वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता की कमी, इनफर्टिलिटी। और अब हम इसको यौगिक आसनों और प्राणायाम के थ्रू कैसे दूर कर सकते हैं या इस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे मित्रों। किसी भी समस्या का सबसे पहला कारण जान लेना उसके निदान के लिए सबसे आवश्यक है। तो इनफर्टिलिटी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कुछ मुख्य कारण जिन पर हम अभी बात करने वाले हैं वो है, पहला तो अनुवंशिकी। हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इस तरह से 3 पीढ़ियों तक माना जाता है कि हमारे जीन सर्कुलेट होते हैं, आपस में बढ़ते रहते हैं। तो पहले तो कारण हो गया इनफर्टिलिटी का अनुवंशिकी। दूसरा खान पान, लाइफस्टाइल। ठीक है मित्रों, आप कैसी खान पान है आपके खाने में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अन्य सभी चीजें प्रॉपर हैं या फिर आप फास्ट फूड वगैरह का सेवन करते हैं। ठीक है मित्रों, तो यदि आपका खान पान और हर चीज संतुलित है तो बहुत हद तक अपने आप ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन चूंकि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा और उसमें सुधार लाना होगा। फिर मित्रों, अगला कारण हो सकता है बॉडी फैट, ओबेसिटी। यदि आप बहुत ओबेस हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारी इनफर्टिलिटी का, पीसीओडी पीसीओएस का। तो मित्रों, हमें अपने वेट पर भी मेहनत करनी है मित्रों। अब एक और कारण हमारा हो सकता है मित्रों, बढ़ती उम्र। ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 30 हमारी बॉडी का जो कंसीव करने की, हमारी बहनों की जो कंसीव करने की पावर होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिससे हमें कंसीव करने में समस्या आती है। अब मित्रों, हम कुछ यौगिक आसन और प्राणायाम की एक सीरीज करने वाले हैं। अच्छा, यौगिक आसन और प्राणायाम हेल्प कैसे करता है इनफर्टिलिटी को दूर करने में मित्रों? तो हम ये समझेंगे कि यौगिक क्रियाओं के थ्रू हम अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर पाते हैं, रक्त का प्रवाह, रक्त परिसंचरण प्रॉपर हो पाता है। तो यदि हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रॉपर मात्रा में, समुचित मात्रा में यदि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो फिर हमारी बॉडी बिल्कुल क्योर हो सकती है मित्रों। एक चीज जरूर ध्यान देंगे मित्रों कि यदि हमारी उम्र 35 साल से कम है तो इस कंडीशन में और आप लगभग 12 महीने, साल भर से ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और यदि हमारी उम्र 35 साल से अधिक है और हमने 6 महीने तक ट्राई किया है तो भी हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना कंपलसरी है मित्रों, और साथ में यौगिक क्रियाएं करते रहेंगे। लगातार 1 महीने तक आप ये यौगिक क्रियाएं साथ में करिए और फिर आप देखेंगे रिजल्ट जरूर आएगा। ऐसा कोई हुआ नहीं जिसको रिजल्ट मिला नहीं, 100% मिलता है। बस ये चीज ध्यान देंगे कि योग समुचित आपके खान पान, आहार व्यवहार सभी चीजों को एक साथ लेकर चलता है ना मित्रों। तो ठीक है, आते हैं आज हम आसनों के क्रम में स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्राणायाम तक आएंगे। मित्रों, आपको सारे क्रम व्यवस्थित जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है और जितना नंबर्स बता रहा हूँ उस नंबर के हिसाब से करना है। और श्वास का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो फिर जैसे श्वास का क्रम मैं बताऊंगा वैसे ही आपको श्वास को लेना और छोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग करना बहुत ही कंपलसरी है, तो स्टार्ट करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हेड को अप एंड श्वास बाहर करते हुए डाउन, अप एंड डाउन। मित्रों, इस प्रक्रिया को 6 बार। देन exhale, inhale, exhale, inhale। इस प्रक्रिया को भी 6 बार। नाउ exhale, inhale, exhale, inhale। सेम 3 टाइम। फिर सेमी सर्कल मित्रों, सेमी सर्कल बना लेंगे मित्रों। एंड रिलैक्स। नाउ हमें मित्रों अपने हाथों से भी मुट्ठी को यूं बना लेना है, अपने चेस्ट के करीब लाना है। अब इनहेल करते हुए ये ध्यान देंगे मित्रों, अपने हाथों को यूं खोलेंगे नहीं आगे बढ़ने के साथ, इसको होल्ड किए रहेंगे।
इनहेल करते हुए अपने हाथ को आगे लाएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे लाएंगे। अपने आप को इनहेल पूरा करते हुए यहां तक लाना है। लगे कि यहीं पर छूट गया है, इनहेल कर रहे थे और यहां पर सांस पूरी भर गई है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है मित्र, ये प्रक्रिया 12 बार करेंगे मित्रों। आ जाते हैं अगली प्रक्रिया पे। हमें एक पैर पर, जैसे ये मेरा लेफ्ट लेग है, उस पर मैंने राइट लेग को यूं रख लिया। अब मित्रों हमें अपने पैरों को मैक्सिमम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। श्वास का क्या क्रम रहेगा? एक्सहेल, श्वास बाहर करते ऊपर लाएंगे, श्वास अंदर करते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को मित्रों 6 बार कर लेंगे। देन अपने पैरों को रोटेट करेंगे, सर्कुलर रोटेट करेंगे, मैक्सिमम बड़ा बड़ा जीरो बनाएंगे, है ना मित्रों? बड़ा बड़ा जीरो बनाएंगे। क्लॉकवाइज 6 टाइम हमने कर लिया, देन एंटी क्लॉकवाइज 6 टाइम करने का प्रयास किया हमने। देन दूसरे पैर से भी सेम 6 टाइम हमने इस पैर से किया मित्रों, तो दूसरे पैर से भी हमें 6 टाइम करने का प्रयास करना है। देन रोटेशन, क्लॉकवाइज 6 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज भी 6 टाइम करेंगे मित्रों। सपोज कीजिए आपके पास समय अच्छी मात्रा में हो और आप कर सकते हो, आप में स्टेमिना हो, तो 8 टाइम क्लॉकवाइज और 8 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। अगला आसन है मित्रों, हम करेंगे क्रेडल बेबी पोज। ठीक है, हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अपने पैरों को हमने यूं लगाया, दूसरे हाथ को यूं पकड़ लिया। देन जैसे बच्चे को गोद में हम खिलाते हैं ना, वैसे ही सपोज कीजिए बच्चे की आंख है, घुटना आपका बच्चे की आंख है, उसकी आंखों में देखते हुए हम बच्चों को खिलाते हैं ना, ऐसे वैसे ही अपने पैरों को करेंगे। ठीक है मित्रों, आपको एब्डोमिनल प्रेशर फील हो रहा है मित्रों, ये देखना है। ये प्रक्रिया 12 टाइम, देन अगले पैर से भी 12 टाइम करने का प्रयास करना है। रिलैक्स, बहुत अच्छे मित्रों। अगला जो है, हम बटरफ्लाई में आएंगे। हम बटरफ्लाई पोज में आ जाते हैं, बद्ध कोणासन में आ जाते हैं और अपने हाथों से अपने शोल्डर और हाथों से एक स्ट्रेच एंगल बनाएंगे और लोअर बैक को स्ट्रेच, स्पाइन हमारी सीधी है और पैरों को जितना करीब, सपोज कि आप इतने में कंफर्टेबल है, इससे करीब नहीं ला पा रहे हैं तो ठीक है, फिलहाल उतने में ही स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो इसे करीब लाते जाएंगे मित्रों। इस प्रक्रिया को करीब 25 बार करने के पश्चात हमें क्या करना है? आगे की तरफ अपने कमर के इस हिस्से से आगे की तरफ झुक जाना है। ठीक है, हम आगे की तरफ यूं झुक गए। ठीक है, ऐसे नहीं, यूं स्ट्रेट, बैक से आप शोल्डर तक स्ट्रेट रखेंगे। देन मित्रों कपालम, अपने बटरफ्लाई करते रहेंगे, विंग्स को अप एंड डाउन करते रहेंगे मित्रों। एंड रिलैक्स, 25 बार इस प्रक्रिया को भी करेंगे। अगला प्रोसेस है, अगले प्रोसेस के लिए हमें खड़े हो जाना है। खड़े हो गए मित्रों, अब हम आ जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में, ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। अगला हमें अपने पैर को लिजर्ड पोज के लिए आगे कर लिया हमने। ठीक है, इस नी और अगले नी के बीच में हमारे हिप्स हैं, हिप ओपनिंग पोज, इसका हमें डायनेमिक वर्जन करना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये करते जाना है मित्रों। कंफर्टेबल हो, लगे हम फ्लेक्सिबल इतने हैं कि अपने हाथों को भी एल्बो को नीचे रख सकते हैं तो रखेंगे मित्रों। देन एंड नी से टच करेंगे। बहुत अच्छे मित्रों, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि ये करने के दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है तो अवॉइड करेंगे उस चीज को करने में मित्रों। देन एल्बो को ग्राउंड पर प्रेस किया, यूं रहेंगे, अप एंड डाउन इसमें भी 6 टाइम करेंगे और फिर नीज को टच करके धीरे से वापस आ जाना है मित्रों। देखा आपने, हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज से हमने लिजर्ड पोज किया। लिजर्ड पोज का दोनों साइड हमें 6 बार अभ्यास कर लेना है मित्रों। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा पिजन पोज। पिजन पोज हमें करना है, पिजन पोज के 2 वेरिएशन इसमें हम करने वाले हैं मित्रों।
इसके लिए फिर से हम आगे आ रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज के लिए। अगला हमने अपने नीज को दोनों पाम्स के बीच में रखा। देन करना क्या है हमें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके 12 रिपीटिशन कर लेंगे मित्रों, और फिर इसके अगले सेकंड वेरिएशन के भी 6 रिपीटिशन करने हैं। अपने हाथों को हमने यूं पकड़ा, देख रहे हैं मित्रों, और फिर इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बहुत अच्छे, देखा आपने। हमें इसके 6 रिपीटिशन करना है। फिर सेम अगले पैर से भी हमने अपने दोनों पाम्स के बीच में अपने नी को रख लिया। अब आप देख रहे हैं मित्रों, हम क्या करने वाले हैं, इसको 12 टाइम करेंगे मित्रों। और फिर अगला सेकंड वेरिएशन जो है हमारा पिजन पोज का, उसके लिए अपने हाथों को पकड़ लिया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके 6 रिपीटिशन करने के पश्चात मित्रों आराम से बैठ जाएंगे। अगला जो प्राणायाम, अगला जो आसन हम करने वाले हैं मित्रों, वो है हमें अपने पैरों को आराम से लेटकर 90 डिग्री एंगल में कर लेना है। अब अगला जो मोशन रहेगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। मैं आराम से लेट गया हूं, फिर मुझे क्या करना है, अपने नीज को ओपन करना, वाइड करना है, और पैरों को अप, नीज को वाइड, पैरों को अप। मैं आपको सामने से दिखाता हूं मित्रों, मैंने अपने पैरों को ऊपर कर लिया, ठीक है, इससे वाइड अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। देखा मित्रों, सामने से भी देखने का प्रयास करेंगे। हमें प्रॉपर समझ आना चाहिए। हमने पैरों को यूं कर लिया, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, करवट लेकर के बैठ जाएंगे। हमें मित्रों इसके अभ्यास को 16 टाइम करना है। 16 टाइम के पश्चात मित्रों हम अगले आसन की तरफ आ रहे हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमने अपने पैरों को देन फिर से अप कर लिया। अब देखने का प्रयास करेंगे मित्रों, मैं पहले आपको इस साइड से दिखाता हूं। हमने अपने पैरों को यूं कर लेना है, देन अप करते हुए यूं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। साइड से देख लेंगे मित्रों, लेट जाना है, पैरों को अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। देखा आपने। इसके 12 रिपीटिशन कर लेंगे मित्रों। अगला आसन करने के लिए मैं आपको जिस स्पीड में बता रहा हूं, आप करते हुए जब थकेंगे तो रेस्ट करिएगा, है ना, इस स्पीड में नहीं आइएगा, स्पीड को स्लो रखिएगा। थोड़ा जब मैं फास्ट बोलता हूं तो वीडियो छोटा हो पाता है और जल्दी आप बोर नहीं होते हैं, आप समझ पाते हैं, दैट्स वाई से मैं जल्दी बोल जा रहा हूँ। नाउ अब हम आ गए अपने कैट काउ पोज में। कैट काउ पोज मजरी आसन के लिए हम तैयार हैं। नाउ हमें सिर्फ मूवमेंट, अपने पहला वेरिएशन देखना है, मूवमेंट सिर्फ अपने बॉटम एरिया को देना है। कैसे, सिक्स रेपिटेशन। उसके बाद सेकंड है, हमें अपने बॉटम एरिया को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मित्रों। रिलैक्स। ठीक है मित्रों, हमने 2 वेरिएशन किए। अगला जो वेरिएशन होगा उसे देखने का प्रयास करेंगे। ये भी मर्जरी आसन में ही, कैट काउ पोज में ही होगा। हम आराम से, नाउ अब हमें अपने पैरों को इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale and relax। मित्रों इसको हम 6 टाइम, ठीक है मित्रों, राइट लेग को भी 6 टाइम अप एंड डाउन, इनहेल करते हुए अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन कर लेंगे। अगला अगला स्टेप है मित्रों, ये देखने का प्रयास करेंगे, हमें रोटेट करना है पैरों को। जैसे मैंने अपने राइट लेग को उठाया, मैं बैंड किया हुआ हूं, अब देखिएगा हमें बड़ा बड़ा जीरो नीचे फॉर्म करना है। देखें 6 टाइम क्लॉकवाइज और 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करिएगा। मैंने 4 टाइम किया, दूसरे पैर से भी प्रयास किया जाएगा मित्रों। एंड रिलैक्स, देखा आपने। नाउ अगला आसन जो है वो हम करने जा रहे हैं मित्रों, आप देख लेंगे सामने से। मैंने कैट काउ पोज में ही अपने आप को रखा है। देन आपको मैं पहले ऐसे दिखाता हूँ। कैट काउ पोज में हूँ मैं, मैंने अपने एक पैर को स्प्रेड कर लिया है ना। इनहेल, एक्सहेल, नाउ इनहेल, एक्सहेल। इसे फिर से साइड से देख लीजिए। मैंने एक पैर स्ट्रेट किया, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। देखा मित्र, ये कुछ आसन हुए। नाउ हम अपने लास्ट अंतिम आसन की तरफ आने वाले हैं मित्रों, और अंतिम आसन है हमारा अर्धमत्स्यन्द्रासन। अर्धमत्स्यन्द्रासन, उसके लिए हमने अपने पैरों को फ्रंट में लाया, फिर नी के पास दूसरे पैर को, मैंने राइट लेग को स्प्रेड किया है तो लेफ्ट लेग को उसको ओवरलैप करके यूं लाया। नाउ हाथों से मेरा एब्डोमेन प्रेस है, मैंने हाथों से एब्डोमेन के पास अपने थाई को वहीं होल्ड कर लिया एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर आप छोटी छोटी श्वास ले और छोड़ सकते हैं आराम आराम से। इसमें कुछ अवस्था तक कुछ देर तक रुकेंगे, 18 से 20 सेकंड तक रुकने के पश्चात श्वास अंदर भरते हुए वापस आना है। सेम प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ करनी है हमें मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने पैरों को मोड़ा, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट किया बॉडी को, इनहेल करते हुए वापस। इसी अवस्था में आपको श्वास लेते छोड़ते हुए रहते हैं और फिर 18 से 20 सेकंड तक रहेंगे मित्रों। और फिर एट लास्ट हम रोडिंग पोज करने जा रहे हैं मित्रों, ठीक है। रोडिंग पोज करने से पहले ये जो सेकंड लास्ट जो है वो कर लेंगे, उसके बाद लास्ट मेरा रोडिंग पोज रहेगा। इसके लिए मित्रों हम क्या कर रहे हैं, अपने एब्डोमिनल एरिया को हम क्या कर रहे हैं, सिक्स टाइम राइट साइड से सर्कल बनाएंगे और 6 टाइम लेफ्ट साइड से, ठीक है मित्रों। फिर 6 टाइम रोटेट कर लेंगे प्रॉपर, ऐसा ही 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर लेंगे मित्रों। एंड रिलैक्स। 6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने के पश्चात मित्रों हम करने जा रहे हैं 3 टाइम रोडिंग पोज, सिंह गर्जनासन करने का प्रयास करेंगे मित्रों। हमने वज्रासन में अपने पैरों को लगा लिया है, पैरों को हमने ओपन कर लिया, ठीक है मित्रों। हाथों से यूं कर लिया, टंग को आउट करेंगे, जीभ को बाहर करके, ठीक है। नाक के अग्रभाग को देखते हुए हम रोर करेंगे, 3 टाइम करने वाले हैं मित्रों। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो इसको अवॉइड करेंगे। बहुत अच्छे। अगला सेक्शन है हमारा प्राणायाम का। प्राणायाम में सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करना है, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए
हम अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में आज रख लेते हैं। ठीक है, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा किसी मुद्रा में लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने ज्ञान मुद्रा में लगा लिया है और फिर हाथों को प्रणव मुद्रा में करके भौहों के मध्य में हमने उंगलियों को रखा। थंब से मैंने अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लिया है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे एंड राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर लेंगे। देखा मित्रों, 2 से 3 मिनट तक हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। स्पाइन हमारा सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी मित्रों। इस प्राणायाम के दौरान, हर प्राणायाम के दौरान हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अगला जो है इनफर्टिलिटी, महिलाओं में गर्भधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए मित्रों हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, फिर से पुनः हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को कर लेंगे, तीनों उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। नाउ हमें क्या करना है, हमने आज सर्कल बनाया है 36 का, 36 टाइम हमें कपालभाति करके फिर रिलैक्स करना है मित्रों। हमने 12 टाइम किया, आपको 36 टाइम का एक सर्कल करना है। सपोज कीजिए आप 18 या 20 टाइम में थक जा रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे 18 टाइम से। ठीक है, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। थकने पर विश्राम कर लेना है, रिलैक्स कर लेना है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को बताएंगे कि ये प्रक्रिया हमारे लिए प्रभावी रहेगी और इसका असर हमारे शरीर पर हो रहा है और हमारी इनफर्टिलिटी को ये दूर कर रहा है। हमारी जिस भी अंग में समस्या है उसको ये क्योर कर रहा है। हमारी पीसीओडी, पीसीओएस को ये क्योर कर रहा है। ठीक है, हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई, हमारी यूट्रस को या फिर बिल्कुल क्योर किया जा रहा है। अगला फेस हीलिंग टेक्निक का यूज करना होता है ना, हमें विश्वास करना होता है कि जो हम कर रहे हैं उसका हम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और 100% असर आता है मित्रों। ठीक है, अगला जो हम प्राणायाम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें भ्रस्त्रिका करनी है। भ्रस्त्रिका के लिए ढीली मुट्ठी हमने कंधे के पास रख ली। इनहेल करते हुए बहुत अच्छे। भ्रस्त्रिका के हमें 4 से 5 सर्कल लगाने हैं। सपोज कीजिए कि हम एक साइकिल में हम 20 टाइम करें तो 20 के हमें 3 रेपिटेशन या फिर 5 रेपिटेशन लगा लेने हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम आराम से हमें अंगूठे को लगाया कान के पास, तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को भौहों के ऊपर और फिर तीनों उंगलियों को साथ में रख लिया आंखों के पास और फिर 6 बार हमें भ्रामरी प्राणायाम का करना है। इसे 6 बार 6 टाइम आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके पश्चात जो अगला है वो है उद्गीत प्राणायाम। मुख से ओम का उच्चारण, ये भी आपको 6 टाइम करना है। मुद्रा में अपने हाथ को कर लिया, मैंने चिन्ह मुद्रा में रखा है। 6 टाइम ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम करने के पश्चात मित्रों हमें अंत में जो एक मुद्रा करनी है। ठीक है मित्रों, उसे कहते हैं शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालिनी मुद्रा कैसे होती है, शक्ति चालिनी मुद्रा को समझने का प्रयास करेंगे। हम सुखासन में या फिर पद्मासन में, जिसमें कंफर्टेबल हो, आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, हाथों को इस समय हम रखने वाले हैं, फिर से चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। नाउ
हमें क्या करना है, अपने जेनिटल को पुश और पुश और पुल खींचना है, अप करना है एंड रिलीज करना है, छोड़ना है। जेनिटल को खींचना है और छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है। शक्ति चालिनी मुद्रा, इसका अभ्यास करेंगे मित्रों। इसका अभ्यास करीब हम 25 से 50 बार कर लेंगे। शुरुआत में हम स्टार्ट करेंगे 20 से 25 बार, फिर धीरे धीरे इसे हम बढ़ा के 50 बार तक कर लेंगे। 50 के 3 सेट्स करने हमें, मतलब 50-50-50। 3 टाइम हमें शक्ति चालिनी मुद्रा मॉर्निंग में और 3 टाइम इवनिंग में कर सकते हैं। खाली पेट होना चाहिए मित्रों, बहुत अच्छे। और फिर अंत में हमें योग निद्रा या फिर शवासन का अभ्यास करना है। इसके लिए हम लेट जाएंगे मित्रों, ढीली मुट्ठी को बगल में रख लेंगे, पाम स्काई फेसिंग, हथेलियां आसमान की तरफ। पॉजिटिविटी हम इनहेल कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अपने हथेली में अपने शरीर को पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। और अपनी सारी ऐसी चीजें जो कि हमें नेचर में हमसे लेना चाह रही है, जो हमारे लिए सही नहीं है, बुरी चीजों को हम प्रदान कर देना है, फिर से नेचर में वापस कर देना है। और फिर आंखें बंद रखते हुए हमें हर एक बॉडी पार्ट से हमें रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट करना है। तो से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक हमने अपने हर एक बॉडी से मन में रिलैक्स हो जाने का रिक्वेस्ट किया। 5 से 10 मिनट तक मित्रों इसी अवस्था में योग निद्रा में लेटे रहेंगे। कोई म्यूजिक, ओम ऐसा कोई म्यूजिक लगा के हमें 5 से 10 मिनट तक इसी अवस्था में रखना है। फिर हमें वापस आने के लिए अपनी हथेलियों को, हाथों और पैरों की उंगलियों को आराम आराम से स्लाइड मूवमेंट देंगे, धीरे धीरे इन्हें आपस में करीब लाएंगे। राइट आर्म से पिलो बनाया हमने, सपोज कीजिए आप कंफर्टेबल हैं लेफ्ट आर्म से तो लेफ्ट आर्म से भी बना सकते हैं। राइट आर्म से पिलो बनाया हमने, राइट साइड टर्न हो गए, दूसरे हाथ से सहारा लेते हुए उठकर बैठ गए। पाम्स को प्रॉपरली रब किया हमने मित्रों। जब पूरी तरह से हमारे पाम्स गर्म हो जाए तब अपनी आंखों पर रखेंगे और फिर प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल के अपने पाम्स को देखेंगे। बहुत अच्छे। अपनी बहनों से हमारा अपील है कि इस पूरे क्रम को इसी क्रम के अनुसार करते जाइए और महीने भर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल सुनने को मिलेगा, 100% सुनने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। इसका जरूर पालन करें, इसका जरूर अभ्यास करें और फिर पॉजिटिव रिजल्ट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। वसुधैव कुटुंबकम।